पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, दोस्त ममालिक से मुतवाज़न ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं। अमेरिका से तवील मुद्दती ताल्लुकात चाहते हैं, मजबूत रवाबित को वसी करना चाहते हैं। आर्मी चीफ की वाशिंगटन में अमरीकी थिंक टैंक और मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कश्मीर आलमी तस्लीम शुदा तनाज़ा है, कोई एक तरफा इकदाम नौयत तब्दील नहीं कर सकता। जनरल आसिम मुनीर का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। मैं और मेरे साथ 70 साथी कौमी दहाड़े में शामिल हो गए हैं। आज पछतावे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बैरून एजेंडों पर काम कर रहे हैं और इंडिया से पैसे लेकर वो यहाँ पर अपने ही बलोचों का खून बहा रहे हैं। कलदम BNA कमांडर सरफराज बंगाज़ई ने हथियार डाल दिए, 70 साथियों समेत कौमी धारे में शमूलियत का ऐलान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है, भारतीय फंडिंग से खुदकुश बच्चे तैयार होते हैं। जाना चकजई के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बंगाज़ई का इंकशाफ। कहा, सरजमीन से दूर रहना पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं। रियासत ने हमें सीने से लगाया, इज्जत दी, बाकी लोग भी रियासत का खैर मकदम चाहते हैं। जाना चकजई बोले, बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान में गलत ठीक सर्टन प्रोसीजर्स मौजूद हैं, रूल्स रेगुलेशंस मौजूद हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की वायलेशन के तहत सर्टन FIRs जो कि फिर निज़ाम का हिस्सा है वो दर्ज हुई हैं और उसके नतीजे में राइट ऑफ एप्रीहेंशन या इम्प्रिजनमेंट जो है ना वो रियासतों और हुकूमतों का इख्तियार होता है। वो गलत इस्तेमाल हो सकता है, वो दुरुस्त इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इख्तियार इस्तेमाल क्यों हुआ, ये बजाते खुद मैं समझता हूँ कि रियासत की एग्जिस्टेंस को चैलेंज करना है। किसी लीडर को किसी सियासी जमात ने जेल में नहीं डाला, रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है, कानून हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक मौक़िफ़। ये सवाल गलत है कि रियासती इक़दामात क्यों किए गए। कानून हाथ में लेने पर रियासत इक़दामात करती है, मकबूलियत डिलीवरी में तब्दील ना हो तो तबाही बन जाती है। इंतहा पसंदी की सियासत ट्रंप को ले डूबी, अमेरिका की सियासी तारीख में नई तारीख रकम। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के लिए नाअहल करार। रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। कैपिटल हिल पर हमले के बायस ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। अदालती फैसले का इत्तलाक सिर्फ कोलोराडो पर होगा। 2021 में ट्रंप ने इश्तियाल अंगेज बयानात दिए थे। इन बयानात से मुतासिर होकर हामियों ने कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। अमेरिका में अगले बरस नवंबर में सदारती इंतखाबात होंगे। आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई है। 25 साल के लिए मुझे 25 साल इस उम्र भर के लिए नाअहल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। तो हमें निकालने के लिए बेटे से ना तनख्वाह लेने वाला अकामा इस्तेमाल किया, पनामा से अकामा पे आ गए और उसको लाने के लिए उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उसको ले आए। और देखें, ये महंगाई उसके आने के फौरन बाद शुरू हो गई, बिजली फौरन बाद महंगी हो गई, हर चीज जो है ना उसमें हर चीज लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। करोड़ों अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म को 4 बंदे कुर्सी से उतार देते हैं। मुझे 5 साल नहीं ताहयात नाअहल किया गया। नवाज शरीफ की एक बार फिर साबिक जजों पर सख्त तनकीद। बोले, मेरी जीत के डर से जिसको लाया गया उस लाडले ने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया। बानी PTI ने इक़्तिदार में आकर मुल्क का भट्टा बिठा दिया। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। पड़ोसी चांद पर पहुंच रहे हैं, हम जमीन से नहीं उठ पा रहे। इलेक्शन का बिगल बज गया, सियासी पहलवान पंजा आजमाई के लिए तैयार। नवाज शरीफ NA 15 मानसहरा से हिस्सा लेंगे। आसिफ जरदारी NA 207, नवाब शाह और बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से इलेक्शन लड़ेंगे। जहांगीर तरीन NA 155 लोधना से हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद। अलीम खान NA 119 और PP 149 लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे।
शेख रशीद NA 56 और 57 से उम्मीदवार होंगे। यूसुफ रजा गिलानी NA 148 मुल्तान से दंगल में शिरकत के लिए तैयार। मुस्तफ़ा कमाल NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ेंगे। फॉर्म 12 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। अभी उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए, कागजात नामजदगी की तारीख 3 दिन के लिए बढ़ाई जाए। MQM और JUI ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर दिया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने खत में लिखा, पार्टी टिकट के लिए मजीद वक्त दरकार है। MQM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी तारीख बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत। ताहयात नाअहली से मुतल्लिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरीन से तहरीरी जवाब मांग लिया। अदालत की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार भी जारी कर दिया गया। इश्तिहार में कहा गया है कि आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो अदालत में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। तोशाखाना नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर। बानी PTI और बुशरा बीवी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत 23 दिसंबर को होगी। दोनों मुलजिमों को तलबी का नोटिस जारी। सबसे पहले मैंने 9 मई को भी अजमत की थी। मौजूदा हालात टकराव की सूरत पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर रियासती इदारों और पब्लिक के अंदर इंतशार नहीं होना चाहिए। इसमें हम जैसे जो लोग हैं उनकी ये कोशिश है कि ये टकराव ना हो। क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब अपनी सियासत जो है वो अलहदा कर रहा हूँ। PTI की मजबूत विकेट गिर गई। मियांवाली से PTI के साबिक MNA अमजद अली खान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। तहरीक इंसाफ से अलहदगी का वीडियो बयान जारी। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कहा, सेहत की खराबी के बायस इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अमजद अली खान गुज़श्ता 2 माह से जेल में हैं। महंगाई के मारों को एक और झटका। बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2024 से होगा, जो मार्च तक लागू रहेगा। सार्फिन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मोहलत खत्म, क्रैकडाउन शुरू। तजावुजात माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। लाहौर के 23 हॉटस्पॉट निशाने पर आ गए। रायवंड से एक्शन का आगाज। दुकानों के बाहर कायम खड़े मिस्मार। इजाफी शेड गिरा दिए गए। ठोकर न्याज बेग तक तजावुजात का सफाया। 50 दुकानें सील। मज़ाहमत पर 15 अफराद गिरफ्तार। पंजाब में स्मार्ट थानों की तकमील के लिए डेडलाइन मुकर्रर। लाहौर के 23 थाने स्मार्ट बनेंगे। दूसरे अजला में 17 स्मार्ट थाने बनाने का फैसला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 737 थानों की तामीर व मरम्मत और बहाली का जायजा लिया गया। वज़ीर आला की थानों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। अराजी की मुंतकली का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का भी हुक्म दे दिया। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। रफाह, दीर अल बला, खान यूनिस समेत कई मकामात पर बमबारी। एक रोज में 100 फलस्तीनी शहीद हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 19,700 हो गई। हमास के जंगजू इसराइली फौज के लिए खौफ की अलामत बन गए। इसराइली सप्लाई लाइन और टैंकों पर हमले। गजा में एक और इसराइली फौज हलाक। तादाद 133 हो गई। लाहौर में हजरत बीबी पाक दामन के उर्स की तकरीबात का आगाज। महकमा औकाफ ने दरबार को 2 रोज के लिए खोल दिया। मज़ार पर रस्म गुस्लो चादर पोशी की तकरीब। अकीदतमंदों की जौक दर जौक हाजिरी। दरबार को तरक्याती कामों के बायस जुमेरात से दोबारा बंद कर दिया जाएगा। बाबर आजम ने शुभमान गिल से पहला नंबर छीन लिया। वनडे रैंकिंग में फिर नंबर 1 पर आ गए। ICC ने प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। भारतीय बल्लेबाज शुभमान गिल दूसरे, विराट कोहली तीसरे और रोहित शर्मा को चौथे नंबर पर भेज दिया गया।